तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। चिन्ह हो गया था तो अच्छा नहीं लग रहा था। चलो प्रश्न एक से देखते हैं। भिन्न चित्र का चयन करना है। अलग चित्र देखो कौन है। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर। बिल्कुल सही। ये तीनों चित्र देखो आपस में जुड़ा हुआ है, ये नहीं जुड़ा है। आप प्रश्न क्रमांक 2 का देखो। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी। ए। ठीक, बिल्कुल गलत आंसर है। अरे देखो सब वृक्ष है, वृक्ष है, वृक्ष है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी सी। होगा। ऑप्शन नंबर सी है मानसी श्रीवास। लेकिन बाद में कमेंट किया था ना, ये वाला बाद में कमेंट किया, पहले कमेंट करना था। इसमें सेम टू सेम आकृति है, देखो दोनों दोनों पंचभुज है और बाकी में सब में एक वृत्त है और वृत्त के साथ एक कोई न कोई आकृति है। तो तीनों में वृत्त है तो तीनों में हुआ, अलग हुआ। तीसरा ऑप्शन नंबर डी है मानसी श्रीवास। ऑप्शन नंबर डी सर। बी सी सर। बी। डी बी डी। डी। डी डी। चलो डी वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तीनों में त्रिभुज और वर्ग आकृति बना है। अंदर त्रिभुज बाहर वर्ग, लेकिन इसमें अंदर त्रिभुज और बाहर क्या बना है? अष्टभुज बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुज बना है। चलो अगला प्रश्न देखो, चौथा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ए सी और डी में क्या है? मटका है। मटका है, मटके के अंदर पानी भरा है, जबकि ये खाली है गिलास। चलो भाग 2 में आते हैं। भाग 2 में क्या कर रहा है? समरूप चित्र को चुनना है। तो समरूप चित्र का चलो चयन करो भाई। ये प्रश्न चित्र है, सेम देखो। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। देखो ये वाला में क्या अंतर है? यहाँ पर ये काला गोला नहीं है, इसलिए गलत। सी वाला क्यों गलत हुआ? क्योंकि देखो ये तीर एक ही दिशा में जा रहा है, ये एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, इसलिए गलत। डी क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, जबकि एक ही दिशा में जा रहा है। बिल्कुल भी बिल्कुल सही है। चलो प्रश्न क्रमांक 6। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इस तरह बना है। बिल्कुल सही जवाब। 7वां नंबर का प्रश्न देखो। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, यही सही है। ये दिख रहा है, देखो ऐसे करके ऐसे बनी है, ऐसे बना है। चलो प्रश्न क्रमांक कौन सा सही होगा? देखो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन है, यहाँ बिंदु नहीं दिया है, इसमें भी यहाँ एक जगह खाली है, बिंदु यहाँ भी खाली है, इसमें चारों कोना में बिंदु बनी है। अब ये हो गया भाग 3। अब यहाँ पर देखो एक खाली जगह, लुप्त भाग में क्या डालेंगे ये बता रहा है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी। सी ए। नहीं सर, ऑप्शन नंबर डी। तुम लोग क्या देखते हो समझ नहीं आता। यहाँ से ऐसे ऑप्शन नंबर डी सर विजय यादव। ऑप्शन नंबर डी सर विजय यादव। हाँ,
इतना देर में ये देखो, ये ऐसे तो लाइन आया है, तो ऐसे लाइन इसमें आया ही नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में तो है, तो ऑप्शन यही नंबर सही बी है। सही है। और तीनों की चलो 10 नंबर का क्वेश्चन। सर मैं भी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी सर। इसमें है, इसमें बोलो। अब इसको पूरा ऑप्शन करोगे नंबर सी तो सर। देखो ऐसे होगा। ऑप्शन नंबर अब सी ऐसा सर। इसमें बोलो, इसमें ऑप्शन बताइए नंबर जो सी सर बनेगी विजय इसी में यादव। बोलो, तो सी। इसी में वही सर होगी, ऑप्शन नंबर सी। तो यही उत्तर है ये। अब कैसे बोले समझ गए सर? आपको? ऑप्शन बस नंबर सी। चलो ढंग से मस्त। देखो, करिए ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करना है, ये बनाने वाला प्रश्न है, चलो बताओ। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विजय यादव। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर ए ए बिल्कुल सही सर। है। अब यहाँ देखो कैसे बनाने का, ऑप्शन नंबर ए। ये पूरा करना था पहले, ठीक है, इसको पूरा करना था, और ये कोना तो खाली है, तो ये पूरा आता है इससे, और उसके बाद ये ऐसे बनता, और ये फिर ऐसे बनता, तो इसी में बना, ठीक, उसको पूरा किया करो। 11 के बाद 12 नंबर का क्वेश्चन, चलो। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। सर ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ए बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है, इसी को ऐसे करके पूरा करना था, ठीक है। चलो भाई, अब ये अगला क्वेश्चन में करते हैं। यस सर। चौथा भाग है, इसमें करना क्या है देख लो, श्रेणी क्रम का है। श्रेणी क्रम मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तो चौथा में क्या बनेगा उसको सोचना है। कुछ नियम से वो घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उस नियम को पहचानना है, फिर ऑप्शन ये 4 ऑप्शन में से तय करना। चलो सोचो, श्रेणी क्रम थोड़ा कठिन होता है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान से सर। देखो। ऑप्शन नंबर ए नंबर ए। चलो हिमांशी, हिमांशी बताओ कैसे में हुआ? ये कट रहा है क्योंकि पहले हाँ? वाले में 9 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 7 है, तो इसमें 6 रहेगा। ठीक, और नीचे से बिंदु कम होते जा रहा है इधर बाएं हाथ की ओर, देखो यहाँ से, फिर यहाँ से गायब हो गया, ये गायब हो गया, अब ये गायब हो गया, तो यही बचा है, इस तरह ये गायब होना चाहिए, तो ठीक ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 14। चलो जी, पल्लवी सिंधी ऑप्शन नंबर 20। अनुश्री गांगड़े ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर 20 सर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी चलो सर। बी, बी किसका उत्तर है, किसने बोला बी? बी। किसने बी बोला जी? हिमांशी श्रीवास। हिमांशी हाँ, श्रीवास। अमन, 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 अमन बताओ तो, चलो बताओ क्यों है उत्तर, उसके बाद हिमांशी से पूछेंगे। कैसे में जाना तुमने ये उत्तर है? हिमांशी तुम बताओ, नहीं बता रहे हो? क्योंकि क्यू सबसे पहले में नहीं आया तो इसलिए क्यों इस साइड हो गया, और इस सभी का पास पास में जोड़ा बनते जा रहा है, तो यहाँ पास बी आएगा, तो मैंने बी को कहा। चलो देखो बता रहा हूँ, यहाँ ना घूमने वाला चक्कर है जी। पहला चित्र में देखो पी इस कोना में है, मान लो ऐसा एक वर्ग है, तो पहला चित्र को देखो पी इस कोने में है, दूसरा चित्र में देखो इस कोने में है पी, तीसरा चित्र में देखो ये, तीसरा चित्र में इस कोने में है, तो अगला चित्र में यहाँ आना चाहिए, तो इस कोने में इसमें है, इसमें है, तो ये दोनों में नहीं है, तो कट हो गया।
दूसरा ये देखो, ये जो मीटर है ना वो घड़ी के दिशा में घूम रहा है, यानी कि तुम लोगों को रुको बताता हूं, देखो PQRS ऐसे घड़ी की दिशा में घुमाते हुए लिखा गया है। तो यहाँ पर P भी आया तो देखो PQRS, यहाँ से देखो PQRS, तो यहाँ से दोनों इस कोना से जाना था PQRS, यानी यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ R, यहाँ S। ये घड़ी के दिशा में घूमते हुए लिखा गया है ऐसे, तो PQRS क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ देखो ऐसे अगर घड़ी के दिशा में घूमे, P के बाद S लिखा है तो गलत, P के बाद QRS सही लिखा है। यहाँ P के बाद R लिख दिया, लेकिन कोना नहीं चेंज हुआ। भाई पहले चित्र में इस कोना में है तो दूसरा में ये कोना में आया, तीसरा चित्र में इस कोने में है तो चौथा में इस कोने में आना चाहिए। तो इस कोने में केवल दो ठो में है, तो ये दोनों ऐसे ही गलत हो गया। ठीक, ऐसे समझना है अगर हो क्या रहा है वो। ऑप्शन नंबर चलो ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सर। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। ठीक, देखो ये दीवार इधर ऑप्शन नंबर बी सर। घूम गया, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस बार एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के कांटा के विपरीत ऐसे, समझ रहे हो। तो ये इधर था ऐसे वाई, वो इधर हो गया, फिर नीचे हो गया, इस बार इस बगल में जाना था, और वो ऑप्शन बी में ही है, बिल्कुल सही है। और 16 नंबर का प्रश्न देखो। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर। अब देखो क्या हो रहा है, पहले तो ये परछाई को देखो, इधर से ऊपर गया, ये दूसरा में आया, तीसरा में आया, इस बार चौथा में आएगा, चौथा में शब्द है, तो हम इससे पता नहीं कर सकते, बिंदु को देखना है। बिंदु पहला चित्र में इसको नहीं, दूसरा में इधर है, तीसरा में इधर, इस बार ऊपर जाना चाहिए। तो ऊपर देखो किसमें है, ये इस कोने में जाना चाहिए, इस कोने में, तो इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों तो गलत हो गया। अब बिंदु को देखो, ऐसे है फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे है तो फिर ऐसे होगा, तो किसमें है, इसमें है, इसमें है। हाँ लेकिन इसमें दो तो बिंदु कर दिया है तो गलत है। सी वाला क्यों गलत हुआ, क्योंकि देखो इसमें दो तो बिंदु है बाहर, गोला के बाहर, जबकि सब में एक एक तो बिंदु है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों, पता चल गया। इसमें देखो दो बिंदु है इसलिए गलत है, इसमें ये बिंदु यहाँ से शुरू हुआ, इधर ऐसे करते करते इस कोने में पहुंच रहे थे, इस कोने में इसमें तो नहीं है, तो दोनों गलत हो गया, तो यही पता क्यों सही हो रहा है ये जानना जरूरी है। भाग 5, इसमें क्या करना है, वही संबंध देखने वाला है, ये दोनों में जो संबंध है वही संबंध ये दोनों में होना चाहिए। चलो देखो, देखो जी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलो देखो ध्यान से, ये वाला ऐसा बना है, अब इसमें छायांकित भाग था, इसको इधर घुमा दिया गया, खड़ी था उसको आड़ी कर दिया गया, तो खड़ी को आड़ी करोगे अगर ऐसे, देखो तो ये वाला भाग सेम टू सेम है। अब यहाँ से ऑप्शन बी सर। इसको ये वाला को था इधर पलटा दिया गया है, नीचे वाला हिस्सा, इसको ऊपर करेंगे तो ये तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा बनेगा, पलटाएंगे तो। अब वो केवल ऑप्शन सी में है, बाकी किसी में नहीं है। इसको अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे ही बनेगा, और नीचे वाला हिस्सा है तो पलटा दिया गया, और क्या। चलो 18 नंबर पर
ऑप्शन इन दोनों नंबर ए बच्चों सर। में से। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आप कमेंट मत करना। ये त्रिभुज इस पार आ गया है और उल्टा हो गया है, पंचभुज इधर आ गया और उल्टा हो गया, बस वही होगा। ये इस पार आएगा तो उल्टा होगा तो ऐसे बनेगा, अब ये इधर जाएगा तो ये ऐसे बनेगा। तो किसमें है? ऑप्शन बी में है। अरे ऑप्शन ए में तो दोनों पंचभुज है पगली लोग, ये तो त्रिभुज और पंचभुज है। ऑप्शन नंबर ए कैसे में बोले हो, ये समझ नहीं आया मुझे। इसमें तो दोनों अलग अलग चित्र है, तो दोनों सेम टू सेम चित्र थोड़ी होगा। और ये देखो उल्टा हो गया, पंचभुज नीचे था ऊपर, त्रिभुज सीधा था, ये नुकीला ऊपर था और नीचे हो गया, उल्टा तो हो रहा है। तो साइड चेंज हो रहा है, जो राइट में है वो लेफ्ट हो गया, ये देखो, और जो राइट है वो इस तरह। सर ऑप्शन नंबर डी। चलो मैं अभी तो प्रश्न ही नहीं बोला, 19 नंबर का प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर ए सर मंगलवाणी। सर ऑप्शन नंबर सी। नंबर ए चलो सर। बताओ। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सर। नंबर टू। ऑप्शन नंबर चलो डी सर। ऑप्शन नंबर बी। मंगलवाणी ऑप्शन नंबर ए। अनुश्री जागरण ऑप्शन नंबर ए। चलो चलो देखते हैं क्या सही है। यहाँ देखो इधर वाला इस तरफ चला गया है, माने इधर ये जो डंडी था उसका इधर आ गया है, जो काला पट्टी, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। अब पहले इसको देखो, नीचे का डंडी इधर था, इसका उल्टा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा ऐसे। तो पहली बात ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है भाई, ये डंडी ऐसे है तो उसका उल्टा करो ना ऐसे, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तीनों में से कोई एक है। अब इसमें दो ठो छाया है तो ये नहीं हो सकता। अब सी और डी में हमको देखना है, सी और डी में हमको देखना है, तो सी में देखें या डी में देखो। डी को देखो, वो डंडी के तीर का भाग छाया है, जबकि यहाँ बीच वाला भाग छाया है, बीच वाला। तो ये ऑप्शन सी बोले हो जितने बच्चे उन्हीं का सही है। तुम लोग सब चीज को देखते ही नहीं हो। ये नीचे का वो छाता का जो डंडी है, ये उल्टा जे था वो सीधा जे बन गया, अंग्रेजी का जे जैसे। तो ये जे जैसे है तो वो उल्टा हो जाएगा ना भाई, जे डंडी भी तो उलट रहा है। और ये जो ऐसे बना था तीन खाना, उसमें बीच वाला खाने तो छाया है, तो बीच वाला खाना तो किनारे वाला डंडी का तीर वाला खाना छाया हो ही नहीं सकता। आधा ये भी गलत था। तुम लोग सबको देखा करो, ऐसे ऐसे सरल प्रश्न में गलती कर रहे हो। चलो तीसरा प्रश्न को देखो। सर पहले भी सेंड ऑप्शन डी। मंगलवाणी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस चित्र में केवल एक कोना में छाया किया है, कोना में कोई फर्क नहीं है, केवल कोना छायांकित कर दिया। तो इस चित्र में केवल छायांकित करना था और कुछ नहीं करना था। सरल प्रश्न में कमेंट कब आया? चलो यहाँ देखना है, ज्यामितीय आकृति को पूर्ति करना है। हमारे पास ये ज्यामितीय आकृति है, इसको इसमें चारों में से कौन सा भाग यहाँ करेंगे तो ये वर्ग त्रिभुज या वृत्त बनेगा। चलो बताओ। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर मंगलवाणी। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए और बी में ही कंफ्यूजन है। देखो करना क्या रहता है, ध्यान से देखो, ये इसी चित्र को देखना है, ये ऐसा किसमें है, इसको ऐसे भर दो ऐसे, ऑप्शन ए। ठीक है। तो ऑप्शन ए बन रहा है, ऑप्शन सी क्यों नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है? कहाँ पर अंतर है? ए और बी, ऑप्शन और ए बी में
कहाँ पर अंतर हुआ, यहाँ का डिजाइन देखो, ये वाला डिजाइन, ये वाला ऑप्शन ए जैसा दिख रहा है, ऑप्शन इसमें थोड़ा अलग दिख रहा है, ठीक, ऑप्शन बी में। चलो 22 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन नंबर ए। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। क्यों, हमको क्या बनाना है इसको जी, क्या आकृति बनेगा, क्या आकृति बनेगा, चतुर्भुज। चतुर्भुज में वर्ग बनेगा, वर्ग 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 बनेगा। ये ऐसे वर्ग बनेगा, माने इसको नहीं बनाना है, इसको बनाना है, समझो ऐसे वर्ग। तो देखो ये जो चित्र है वैसे बने, इसको बनाना था। एक बंद कर दो, कमेंट नहीं कर रहे हो। देख तो ये तो बना ही नहीं ना। चलो प्रश्न 23। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर ए। सी सर। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन सी। क्या बनेगा ये तो बताओ पहले, चित्र बनेगा। त्रिभुज। तो ऐसा तो लाइन, तो ऐसा तो लाइन ही नहीं है इसमें, ऐसी ऐसी तो लाइनें नहीं है। तुम लोग एक को कैसे में कह रहे हो, देखो ना ऐसे लाइन कहाँ पर जोड़ोगे तुम इसको, ऐसा तो लाइन ही नहीं है इसमें, तो ऐसे लाइन है, और इसमें तो ऐसे गड्ढा बना दिया जबकि ये ऊंचा हुआ है, उठा है। आपका देखो इसको ऐसे अगर मिलाएंगे, मान लो ऐसे मैं करूंगा तो ये त्रिभुज बना, तो ये ऑप्शन सी तो आ रहा है। और ऑप्शन नंबर सी। सी तो आ रहा है। तुमको सोचना है कि ये क्या बनेगा, तो देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है इस तरह, ऐसे बना के देखना है। चलो 22 नंबर का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सर। चलो ध्यान से देखो क्या बनेगा ये पहले समझना। ये वृत्त बन रहा है, तो यहाँ से देखो वृत्त बनाया मैं, ठीक। तो वृत्त बनाने के बाद पता चल रहा है ये देखो ऐसी बना, फिर बाकी जैसा नहीं बन रहा है, ये सही चित्र। भाग 7। प्रश्न चित्र दर्पण से संबंधित है, दर्पण के सामने ये रखा गया है। चलो देखो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी सर। पल्लवी का ऑप्शन डी। चलो ऑप्शन ए वाले का बिल्कुल गलत है। अरे दर्पण के सामने अगर ये लाइन देखो, ये वाला लाइन करके ऐसे बैठा है, ऐसे का ये लाइन ऐसे है, तो उल्टा हो जाएगा, जो लाइन ऐसे रहेगा वो लाइन ऐसे होगा। अब वो आदमी इधर मुंह करके बैठेगा दर्पण में, तो इसमें तो जैसा इसमें बैठा है प्रश्न में उसी उधर ही मुंह करके बैठा है, इधर भी उधर ही मुंडी है। अब इसमें उल्टा हुआ है एक तो आकृति में, और जो लाइन ऐसे था वो ऐसे बनता है दर्पण में। ये दर्पण है मान लो, तो दर्पण सामने ऐसे लाइन बनेगा, उसका दर्पण बाद ऐसे लाइन बनता है। अब वो केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है डी में, तो ये दर्पण सामने लाइन ऐसे है, वो डंडा ऐसे हो जाएगा। वो नाव में एक आदमी बैठ के बांस चला रहा है।
चलो अच्छे से देखा करो, उल्टा हो जाता है। प्रश्न चित्र देखो और देखो, बताओ कौन। सर ऑप्शन नंबर डी सर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी सर है मानसी सर श्रीवास। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी है मानसी श्री। ऑप्शन नंबर डी चलो सर। ऑप्शन नंबर डी सर। जी सर। ऑप्शन नंबर डी। चलो ध्यान से ऑप्शन नंबर डी सुनो। सर मुसलमान। हो गया हो गया, चलो कमेंट हो गया, अब ध्यान से सुनो, माइक बंद तनु करो। श्री जाट। चलो ठीक, चलो देखते हैं। तुम लोग देखो, ये ऐसे बना है प्रश्न में, तो दर्पण के सामने मैं बोला था उल्टा, तो ऐसे बनेगा वो। और इधर ऊपर पत्ता, तो ऐसा बना है केवल दो ठो, और ऊपर में पत्ता केवल डी में है, इसमें तो नीचे पत्ता कर दिया। ये दोनों तो सेम टू सेम बना दिया, तो गलत। मैं बोला हूं ना, चित्र में अगर दर्पण में ऐसे है तो वो ऐसे बनेगा, ऐसे है तो दर्पण रख दो सामने में तो ऐसे बनेगा, दिशा उलट जाएगा उसका है। तो ये तो सेम टू सेम ऐसी बना है, तो वैसी थोड़ी बनेगा, ऐसे बनेगा ऐसे। अब यहाँ पर फूल इधर है तो इधर बनेगा। जो लोग गलत कमेंट कर रहे हो थोड़ी ध्यान से ऑप्शन समझना। नंबर डी है मानसी श्रीवास। ऑप्शन नंबर बी सर ऑप्शन नंबर डी है मानसी श्रीवास। ऑप्शन नंबर कौन डी। सा ऑप्शन बोल रहे नंबर हो? बी सर मुसलमान। ऑप्शन नंबर डी 28। ऑप्शन नंबर बी सर। की बोल रहे हो? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मानसी श्रीवास। चलो 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 ध्यान से सुनो, सर ध्यान आप से सतीश सुनो, के लिए पढ़ाया ध्यान सर। से सुनो। मुसलमानी ऑप्शन नंबर बी। डी सर। चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो उत्तर। ये दर्पण के सामने पास में 5 है, तो उसका उल्टा 5 बनेगा, तो उल्टा 5 ऐसे बनता है। अब उल्टा 5 ऐसा भी कोई इसमें तो नहीं बना है, इसमें सीधा 5 बना है, इसमें तो 4 को बना दिया है, तो एक ही तो बचा। एक ही चित्र को बनाना आ गया तो उत्तर मिल गया। देखो भाई, 5 अगर ऐसे बना है और यहाँ दर्पण है, तो ये 5 इधर ऐसे बनेगा। तुम लोग जितना भी एबीसीडी का लेटर है और 1 से 9 तक यानी 10वां अंक को दर्पण के सामने कैसे बनेगा बनाना सीख लो। जैसे ये, तो ये ऐसे बनेगा, 2 ऐसे लिखे हैं तो ये ऐसे बनेगा, 3 ऐसे लिखे हैं तो ये ऐसे बनेगा, 4 ऐसे लिखे हैं तो ये इधर से ऐसे बनेगा। तो 1 से ले यानी 0 से लेकर 9 तक के 10 अंकों को कैसे लिखते हैं, एबीसीडी को दर्पण के सामने कैसे लिखते हैं, ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों, ये अभ्यास कर लो, करना बिल्कुल सरल है। दूसरा याद रखो, दर्पण के पास में जो है और ऊपर दर्पण के पास एक में चित्र बनेगा। दर्पण से पास में 5 है तो दर्पण के पास 5 है तो 5 पहले बनेगा, 4 बाद में बनेगा, तो इधर है तो वो ऐसे बनेगा। ई का उल्टा क्या होगा, ऐसे। एल का उल्टा ऐसे, तो इसी में बना। माइक चालू रखते हो, मैं ना तुम लोग करना, म्यूट कर दूंगा, बता दे रहा हूँ, जिसका जिसका माइक चालू रख, जब समझाते रहता हूँ तो बंद करके रखना। चलो अब कमेंट करो, चालू कर। 29 ऑप्शन नंबर सी सर। नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी। ये सबसे कठिन प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कौन कौन बच्चे का है इसको करना चाहिए था, जिसको 4 भाग में से बांटा है, तो 4 भाग में बांटे। ये देखो, 4 भाग में से बांटे, तो ऐसा बन रहा है यहाँ पर, तो सही उत्तर है। करना चाह रहा था इसको ध्यान से सुनो, करना चाह रहा था इसको ध्यान से सुनो। ये 4 भाग में देखो ऐसे बांटा है, इसको बांटना, चित्र को कौन से चित्र को बांटने पर ऐसी बन रहा है, तो देखो एक कोना में बना ऐसे,
ये बीच में खिंचाया नहीं इसलिए गलत है। चलो 30 नंबर का प्रश्न। ऑप्शन चलो नंबर बताओ। सी सर। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए। सर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर अब देखो इसको जैसा मुड़ा वैसे ही बनाना है। अब यहाँ से ये ऐसे भी बनेगा क्योंकि ये मुड़ा हुआ है। अब ये चित्र बनेगा यहाँ पर ऐसे, ये चित्र को बनाओगे तो ऊपर बनेगा ऐसे, पास में ऐसे। तो ऐसा किसमें बना है देखना है, इसमें बना है, इसमें बना है, इसमें बना है, इसमें नहीं बना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पहला चीज। अब देखना है ये चित्र, तो ये लाइन जो है ना वो दर्पण का काम करता है, तो यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, तो यहाँ पर एक ठो बनेगा, तो यहाँ पर एक ठो किसमें बना है उसको देखो, ऑप्शन नंबर दो ठो ए। माने इधर करके दो ठो, तो इसमें बना है, इसमें बना है, इसमें नहीं बना है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। अब दो ठो, अब ये वाला देखो ये कैसे में बनेगा, ये नहीं बन सकता, यहाँ मुड़ा था तो यहाँ पर तो चित्र बनेगा, ठीक है, यहाँ पर तो ये वाला इधर हो सकता है, तो ये ऑप्शन ए, यहाँ बना तो इधर, ऑप्शन सी लग रहा है, ऑप्शन सी, क्योंकि ये इधर मुड़ने के बाद छेद हुआ है, तो यहाँ भी बनेगा जहाँ, और इसमें नहीं बना है, इसमें ऑप्शन में ए में देखो ये ऐसे मुड़ गया था, तो ये तो यहाँ आ गया, इधर तो छेद होगा ही नहीं, ये वाला भाग ऐसे मोड़ दिए थे इधर, तो यहाँ पर जब छेद करोगे तो ये वाला हिस्सा में भी छेद होगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसलिए भी होगा। चलो प्रश्न 31। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी सर। चलो ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ा जूम करके बता रहा हूं। चलो ये जैसे लाइन खींचा है ना उसको कंप्लीट करना है हमको, ये 4 भाग में बटा है इसे, तो 4 भाग में बांटो और इस तरह चित्र आना चाहिए, तो इसको मान लो मैं ऐसे 4 भाग में बांटता हूं, तो देखो ऐसा गोला इसमें बना है, तो 4 बराबर भाग में बटा है, तो चारों भाग में ऐसी गोला बनना चाहिए, तो इसमें बना है माने यही सही है। इसको अगर मैं 4 भाग में बांटता हूं तो देखो गोला के अंदर लाइन चला गया, जबकि प्रश्न में कहीं पर गोला के अंदर लाइन नहीं गया, इसलिए गलत। इसको अगर 4 भाग में बांटता हूं तो गोला के अंदर से लाइन जा रहा है, जबकि प्रश्न में कहीं पर भी गोला के अंदर लाइन नहीं गया। इसमें देखें तो ये बांटे, 4 भाग में बांटे तो इसमें देखो दो गोला है, यहाँ ऐसा गोला नहीं बना है जैसा इसमें बना है, इसलिए मैंने क्या कहा, ये जैसे लाइन खींचा ऐसे, जैसे 4 भाग में बांटा, तो ऐसे तुम लोग 3 दिख रहा है, इस लाइन को आगे बढ़ा लेना ऐसे, ये ऐसे इसी तरह 4 भाग में बांट के देखना, यहाँ गोला के अंदर से लाइन नहीं गुजरा है, जबकि इसमें देखो खींच रहे हैं तो लाइन गुजर रहा है, इसलिए गलत हो गया है। अभी इसमें खींच रहे हैं तो यहाँ पर 2 गोला बना है, इसमें तो ऐसे नहीं बना है ना, इसलिए गलत, ये बनाने का तरीका है इसका। चलो आप माइक ऑन करके कमेंट करो। ऑप्शन नंबर बी सर, पल्लवी सेंडी। ऑप्शन नंबर बी सर, अमन भवानी। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर, सोनाली।
चलो और किसका कमेंट आना है कर लो, उसके बाद सही उत्तर बताऊंगा। चलो माइक बंद करो, फिर कमेंट बताता हूँ, उत्तर बताता हूँ। चलो हो गया। अब देखो इस तरह का प्रश्न जब आएगा तो इसको पहले लाइन खींचना है, बोला हूँ ऐसे खींचाया है तो इसका उल्टा होगा ऐसे। अब मैंने बोला है कि ये जो लाइन खींचा है ना, ये दर्पण होता है, एक तरह का दर्पण। तो यहाँ पर लाइन है, तो जो ऐसे लाइन खींचा है उधर भी 2 बिंदु बनेगा और यहाँ पर भी 2 बिंदु बनेगा। अब इसमें ऐसे भी लाइन है देखना, तो यहाँ पर भी 2 बिंदु बनेगा। अब वो लाइन को खींच के देखो, ये ऐसे लाइन खींचना है और ऐसे लाइन खींचना है, उसके बाद ऐसे लाइन। तो इसमें तो नीचे 2 बिंदु है ही नहीं। इसमें देखो ऐसे लाइन खींचोगे, खींचने के बाद ऐसे खींचोगे और ऐसे खींचोगे, तो देखो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगर इसमें मैं ऐसे लाइन खींचता हूं और इधर ऐसे खींचता हूं तो नीचे तो बना, लेकिन इस ये जो लाइन है वो दर्पण है मान के चलो, तो ऊपर भी उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो ये गलत है। इसमें लाइन खींच रहा हूं ऐसे, तो यहाँ तो बिंदी बना है, यहाँ से मुड़ा है ना, लाइन का मतलब वहां से मुड़ा है, तो ऊपर भी चित्र बनेगा, इसलिए गलत। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। याद रखना बच्चों, ये ऐसे लाइन खींचा है तो उसका उल्टा ऐसे होगा, ठीक है। ये ऐसे काटा है मतलब इधर से भी मुड़ेगा, और जो लाइन खींचे रहते हैं ये दर्पण का काम करता है, तो ये ऐसे बना, इधर भी चित्र बनेगा, प्रश्न चित्र। चलो ध्यान दो, ये प्रश्न चित्र है, क्या करना है, इसमें से कट आउट, कट आउट कौन सा बनेगा, ये जो कट आउट है एक किसमें से कट आउट निकलेगा, चारों में से। पल्लवी से ऑप्शन बी सर। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी। ऑप्शन देखो ये वाला त्रिभुज तो ऑप्शन बी में है नहीं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, इससे इसमें जो त्रिभुज है तो ये तो हो नहीं सकता। यहां भी देखें तो ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यहां से देखो ये ऐसा त्रिभुज इसी में बना। अब नीले रंग में दिखाता हूं दूसरे को, ये वाला जो ऐसे अर्ध गोला है वो यहाँ पर ऐसे बन रहा है, देखो, तो ये ऑप्शन सी इसका सही। 35 के बाद 34 नंबर का प्रश्न, चलो देखो। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए पल्लवी सेंडी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है बच्चों, ये केवल ये जुड़ा नहीं था उसको जोड़ दिया है इससे, ठीक, बहुत बढ़िया। प्रश्न क्रमांक 35। ऑप्शन बी सर पल्लवी सेंडी। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी सर युक्तमानी। ये केवल जोड़ा गया है। ऑप्शन बी सर। बिल्कुल सही, बी वाला बिल्कुल सही है। चलो 35 नंबर का क्वेश्चन। ऑप्शन ए सर पल्लवी सेंडी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन ए। मेरे कई बच्चे सी बोल रहे हैं, सी कैसे होगा जी, यहाँ देखो अधूरा बीच में ऐसे जोड़ा, ये पूरा कोना कोना में ऐसे जुड़ा है, एक कोना कोना में जुड़ेगा वही तो होगा। सी में देखो ऐसे करके ये बीच से ही ऐसे छोटा ऐसे डंडी बना, पूरा देखा करो पूरा, ठीक है। यहाँ से आ गया भाग 10। क्या देखना है, निहित आकृति, छुपा हुआ है आकृति, छिपी आकृति, ऐसा आकृति है चारों में से किसके अंदर छिपा हुआ है, देखिए। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी बी सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पर ऐसे छिपा हुआ है, यही सही, बिल्कुल सही जवाब। चलो 38। ऑप्शन नंबर देखो बी सर। नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर अमंग वन। क्या नंबर बी सर। ऑप्शन इसमें नंबर ऑप्शन बी। बी तो है। तुम लोग ऑप्शन नंबर मतलब ये भगवान यानी कहाँ से देखते हो? ऑप्शन नंबर ये बी। इधर से तिरछा है ऑप्शन और ये तो सीधा है, ये सीधा लाइन है। तो इसमें कहाँ का सीधा लाइन है? तुम लोग को कहाँ का सीधा लाइन दिख रहा है? यहाँ पर ऑप्शन ए में देखो, यहाँ पर बना है ऐसे ऐसे। अभी में कहाँ पर बना है? इधर से ऐसे तो बना है, लेकिन यहाँ सीधा लाइन थोड़ी है ऐसे। आज इसमें सीधा लाइन है ही नहीं, इसमें देखो सीधा लाइन है ही नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। यहाँ भी तिरछा लाइन, तो कहाँ से होगा वो? लाइन को देखा करो। 38 के बाद 39 देखना। चलो बच्चों 39 को देखो। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन चलो नंबर बता रहा हूँ ध्यान से देखो। ये देखो ये वाला बना है, यही बना है ऐसे। देखो बना है ना, सबको दिखा जी। हाँ, यस सर। ऐसे करके ना देखना है, ठीक है? बना बना के तुम लोगों को जब प्रश्न में आएगा। 40 नंबर का देखो। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी नंबर सर। सी की बी? ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर सी। गीतिका सिंह ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन सी। नंबर सी तनुश्री झांगड़े। चलो देखिए सी, ऑप्शन सी को नंबर बी। देखिए। बी, बी तो बहुत ही ज्यादा गलत है, पता नहीं कैसे तुम देख रहे। यहाँ से लाइन कहाँ गया है? ऑप्शन इधर नंबर सी। लाइन कहाँ गया है जी? ये बी वाले कहाँ गए? कहाँ देख रहा है लड़का की लड़की? ये ऐसे करके यहाँ से लाइन ऐसे आया है, तो इसमें से ऐसे तो आया है, लेकिन ये लाइन इधर कहाँ गया है? ये तो खाली है। अब इसको देखो, ऐसे करके बना के देखना है ऐसे, तुमको काफी ऐसे सोचना है। अब ये देखो, देखो सेम टू सेम बना है फिर। हाँ, तो ये पूरा देखा करो ना हर लाइन को, ऐसी सेम टू सेम बनेगी। चलो ठीक, तो ये हो गया हमारा मानसिक योग्यता का ये सवाल खत्म। अब चलो इसमें गणित में ना एक आध तो तुम लोगों का लघुत्तम महत्तम वगैरह का कुछ प्रश्न होगा, उसको पूछ लेता हूँ, ठीक है? या संख्या पद्धति का। चलो ये एक प्रश्न है, 15, 25, 48 का लसा क्या होगा? क्या होगा बताओ, क्या उत्तर हो सकता है इनमें से? क्या करोगे, इस तरह निकालोगे और क्या? 15, 25, 48। सर ऑप्शन नंबर सी। तो दो से तो केवल ये दो दूनी चार, दो चौक 8 ही जाएगा। फिर दो से जाएगा दो एक कम, दो दूनी, दो से जाएगा दो छक्का 12, दो से जाएगा दो तिया 6, ठीक। अब 3 आ गया तो 15 और 25 फिर कटना शुरू होगा। 3 पंचे 3 एक कम। अब 25 किससे कटेगा? तो 5 एक कम, 5 पंचे फिर 5 से 5 एक कम। इस तरह दो ठो 5 को मिला के बन गया 100। अब क्या बचा? दो दूनी चार, चार तिया 12, यानी हो गया 12। ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलो तुम लोग ये बताओ, संख्या पद्धति में पढ़ाया था 5 अंकी न्यूनतम संख्या जो 7, 8, 2, 6 तथा 1 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है।
चलो कौन उत्तर जानता है, ये तो पढ़ लिए हो। सर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नंबर सी हिमांशी श्री। सर ऑप्शन नंबर सी। चलो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है बच्चों। एक दो, इसको बढ़ते क्रम में लिखना रहता तो 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 1 से बड़ा 2, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ये न्यूनतम संख्या माने सबसे छोटी संख्या बनाना था। चलो तो ये बहुत बढ़िया एक तो प्रश्न है। प्रथम 10 विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई की स्थान का अंक है, क्या अंक होगा? सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आएगा। यस सर। अच्छे से सोच लो, ऐसा मत हो कि गलती सर मैं ये सोच लिया करके मत हो। क्या लिखा है पहले सोचो। प्रथम 10 विषम संख्या का गुणा के अर्थ देख लिए हैं? प्रथम 10 विषम संख्या होगा ये जानते हो? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में आ गए। चलो देखते हैं। प्रथम 10 विषम संख्या लिखते हैं तो पहला संख्या है 1, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19। ये हो गया प्रथम 10 विषम संख्या। 10 तो हो गया ना। अब 10 तो हो गया तो इसी का इकाई की स्थान पर क्या अंक आएगा ये जानना है। तो इकाई का ही गुणा करना है। तो 1 तिया 3, 3 पंचे 15, 15 की 5। अब 5 का गुणा आगे 5 सत्ते 35, 35 की 5, 5 ये 45, 45 की 5, 5 एकम 5। 1 से गुणा करोगे तो फिर 5 या 15 की 5। देखो 5 चाहते जा रहा है। 5 5 25 की 5, 5 7 35 की 5, 5 में 45 की 5। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। यस सर। क्यों सही हुआ याद रखो। यहाँ क्या नियम काम करता है ये चीज सब। कभी भी 5 का गुणा किसी विषम संख्या से करोगे, नियम को सुनो, माइक बंद कर दो फिर ना क्लास से बाहर करूंगा। कभी भी 5 का गुणा बच्चों किसी भी विषम संख्या से करोगे तो इकाई में 5 आना फिक्स है। जैसे 5 का गुणा 7 से करे 5 सत्ते 35, 5 का गुणा 9 से करो 5 या 45। ठीक। तो भाई तुम जब प्रथम 10 विषम संख्या लिखोगे तो एक तो अंक इसमें क्या 5 तो आएगा ही। तो इस तरह 1 तिया 3, 3 पंचे 15। अब बाकी तुम किसी भी विषम संख्या से, अब तो विषम संख्या है ना, तो 5 का गुणा तुम विषम संख्या से कर रहे हो। 5 का गुणा विषम संख्या से करने पर इकाई में 5 आता ही है। तो इसका मतलब इकाई में 5 आना निश्चित। ये नियम से बनता है। ठीक। चलिए कुछ प्रश्न और होंगे संख्या पद्धति से संबंधित वो पूछ लेता हूँ। चलो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है संख्या पद्धति। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, चलो बताओ। कमेंट कर सकते हो। बी 1000 के पूर्ववर्ती संख्या ये है। दूसरी जांगड़े ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। यस सर। परवर्ती पूर्ववर्ती समझो तो जानोगे बच्चों। ऑप्शन नंबर परवर्ती पूर्ववर्ती को समझो तो जान जाए। चलो समझा रहा हूं, नहीं समझ आ रहा था। पहला ऑप्शन को देखते हैं। 1000 के परवर्ती, तो ये 1000 का परवर्ती होगा बच्चों 1001। अब लिखा है 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 होगा, तो ठीक तो है। 1000 एक का पर पूर्ववर्ती 1000 होगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन में। क्या लिखा है? 1000 का परवर्ती
तो 1000 का परवर्ती 1001 हुआ। अब परवर्ती का पूर्ववर्ती यानी फिर पहले वाला पूछ रहा है, तो 1000 के पहले क्या लिखा है, 1001 के पूर्ववर्ती यानी पहले 1000 लिखा है, तो यही इसका सही उत्तर। अब बाकी उत्तर क्यों गलत है वो बता दूं। 1000 का पूर्ववर्ती, तो 1000 का पूर्ववर्ती यानी पहले वाला होगा 999। अब पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती संख्या कह रहे, तो पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती तो 998 होगा। ये पूर्ववर्ती 999 है, तो 999 का भी फिर पूर्ववर्ती 998 होगा, जबकि इसमें 999 लिखा है, तो गलत है। तीसरा ऑप्शन क्यों गलत है, 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती 999। अब वर्ती तो 1999 का परवर्ती तो 1000 होता, तो 1001 लिख दिया है, गलत। अगला ऑप्शन देखें, 1000 के पूर्ववर्ती तो 1000 का पूर्ववर्ती 999। अब पूर्ववर्ती का परवर्ती क्या रहा है, तो पूर्ववर्ती का परवर्ती तो 1000 है, यहाँ तो 1002 लिखा है, इसलिए गलत। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। चलो एकदम सरल प्रश्न है, बढ़िया। 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है, दशमलव से संबंधित पाठ का है, क्या होगा इसमें, 26 और 26 शतांक को कैसे लिखेंगे। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी सर, पल्लवी सेंडी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ लिखा है 26, तो 26 कहाँ लिखा है, पहला ऑप्शन में तो 2626 लिखा है, गलत। बी ऑप्शन में देखो 26 लिखा है और दशमलव के बाद 2 6 लिखा है, इसी को बोलते हैं बच्चों 26 शतांक। ये 2 दशांश है, 6 शतांश है, तो इसको 2 दशांश 6 शतांश से 26 शतांश कर सकते हैं। आपका क्योंकि 262 लिखा है दशमलव पहले, इसमें 2 लिखा है, जबकि यहाँ दशमलव के पहले 26 कह रहा है, तो दशमलव पहले 26 लिखा रहेगा, वही उत्तर। एक और बढ़िया प्रश्न है, इसके बाद बंद करेंगे आज का क्लास। संख्या 33,504 को निकटतम सैकड़े में लिखिए। 3007 33,504 को निकटतम सैकड़े में लिखना है, यानी सैकड़े के निकटतम करना है, तो क्या आएगा। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 किसने बोला जी, तनुश्री। ऑप्शन नंबर हाँ चलो देखो, तनु का कमेंट बिल्कुल सही है भाई। अरे भैया तुम लोग भूल गए हो लग रहा है, करना है तो माइक बंद करो, उसके बाद बताऊंगा। सैकड़े तक निकटतम करना है, तो सैकड़े के बाद वाला अंक शून्य हो जाता है, तो 37,500 यहाँ तक तो लिखेंगे, अभी 0 कर देना है। अब जहां तक निकटतम करते हैं उसके बाद के अंक अगर 5 से बड़ा हो तो सैकड़े में जोड़ते हैं, तो सैकड़े के बाद तो 0 है, इसमें तो 0 है, सैकड़ा के बाद जोड़ने वाला सवाल पैदा नहीं होता। तो ये 37,504 जो है सैकड़े तक यानी 500 के करीब ही है, ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। निकटतम करना माने जहां तक निकटतम कर रहे हैं सैकड़ा के स्थान से आगे दहाई इकाई 0 हो जाता है। अगर दहाई में 5 से बड़ा अंक होता तो सैकड़ा में 1 जोड़ते, लेकिन 0 है तो नहीं जोड़ सकते, तो इस तरह 37,500 इसका सही उत्तर हुआ बच्चों। तो इस तरह से आज का जो ऑनलाइन क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं।